कानून की खोज, कानून के दिलचस्प पहलुओं की खोज करने वाली एक अनूठी पॉडकास्ट श्रृंखला। जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन, किसी गवाह की प्रतिकूल पक्ष द्वारा की गई परीक्षा को उसकी प्रतिपरीक्षा कहा जाएगा। पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन, किसी गवाह की पूछताछ उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा की गई जिरह के बाद उसकी पुनर्परीक्षा कहलाती है। परीक्षण और पुनर्परीक्षण प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित होना चाहिए, लेकिन जिरह उन तथ्यों तक ही सीमित नहीं है जिनके बारे में गवाह ने मुख्य रूप से परीक्षण के दौरान गवाही दी थी। क्या आप उस व्यक्ति से जिरह कर सकते हैं जिसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है? दस्तावेज जमा करने के लिए बुलाया गया व्यक्ति गवाह नहीं बनता है, इसलिए जब तक वह गवाह नहीं बन जाता उससे जिरह नहीं की जा सकती। वह महज एक दस्तावेज जमा कर रहा है। क्या कोई गवाह जिरह में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य है? दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में गवाहों से जिरह करने का क्रम अदालत के निर्णय के अनुसार है। क्या गवाह उत्तर देने के लिए बाध्य है? यदि प्रश्नवाद में विचाराधीन मामले से प्रासंगिक है तो मुकदमे या कानूनी कार्यवाही में गवाह को सभी प्रासंगिक सवालों का जवाब देना होगा, भले ही जवाब गवाह को दोषी ठहरा सकता हो या संभावित रूप से जुर्माना या जब्ती हो सकती हो। जिस व्यक्ति से जिरह हो रही हो उससे और क्या वैध प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जब किसी गवाह से जिरह की जा रही हो, जान लीजिए यह सब तरह के सवाल उससे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले उसकी सत्यता का परीक्षण करना, दूसरा यह पता लगाना कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, तीसरा और यह बहुत प्रभावी है, उसके चरित्र को चोट पहुंचाकर उसकी साख को हिला देना। हालांकि ऐसे प्रश्न का उत्तर उसे अपराधी ठहरा सकता है। क्या जिरह से किसी आरोपी को फायदा होता है? बिल्कुल होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साहिब लाल बनाम राज्य मामले के संदर्भ में कहा है कि जिरह का मतलब गवाह की सत्यता का परीक्षण करना है, और यदि जिरह के दौरान आरोपी के पक्ष में तथ्य सामने आए हैं तो इसका लाभ निश्चित रूप से आरोपी को मिलना चाहिए। अगले एपिसोड में सुनिए कि जिरह से लाभ पाने के लिए आरोपी और पीड़ित का मनोविज्ञान क्यों जरूरी है।